वेलकम बैक स्टूडेंट्स सबके क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी कि 11 मार्च से। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 5 के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं सभी बच्चों के लिए अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लाया हूँ। यानी कि कल आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं वही वाला प्रश्न पत्र लाया हूँ। मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं अंग्रेजी का एक और वीडियो अपलोड करूँगा। इसी से सारा प्रश्न पूछेगा। सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। उसके बाद मैं सभी बच्चों का प्रश्न पत्र इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा हूबहू। और आप लोग को 170 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराना है। ठीक है, जितना जल्दी कीजिएगा मैं उतना जल्दी आपको प्रश्न पत्र अपलोड कर दूंगा। इसलिए झारखंड बोर्ड कक्षा 5 के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे अपने दोस्ती यारी मित्र जन को बोल के जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अगर आपको अंग्रेजी का पेपर चाहिए तो। ठीक है, कल आपका अंग्रेजी है ना बाबू सब। तो मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट सीट आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपका आधा कुछ क्वेश्चंस रहेगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो फिर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, 170 सब्सक्राइबर और। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, टोटल आपका 22 क्वेश्चंस रहेगा। सभी क्वेश्चंस का जवाब देना अनिवार्य है। टोटल 4 खंड रहेगा, ABCD। ठीक है, 1 से 10 तक आपका सेक्शन ए रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, उसके बाद 11 से 15 रहेगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, जो कि प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेगा। 16 से 20 तक सेक्शन सी में आपको प्रत्येक अंक का चार अंक मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उससे हमको प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक मिलेगा। इसलिए झारखंड बोर्ड JCRT क्लास 5 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च 2026 को है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अंग्रेजी में आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। इससे आपका टोटल आधा क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिल ही जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन चाहिए तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों अब देर नहीं करके अब मैं सारा एक एक करके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले आपको सेक्शन ए में एक पैसेज मिलेगा। पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको इसका सही सही आंसर देना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डिड अनु लर्न? अनु क्या सीखना चाहती थी? ना सोहराई पेंटिंग सीखना चाहती थी। देखिए इस यहाँ आर्टिकल आपका पैसेज में आपका दिया हुआ है ऊपर में। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा है, उसके बाद मैं ही आपको आंसर बता रहा हूँ। जो इस चैनल से जुड़े हैं कक्षा 5 के बच्चे, अपनी दोस्ती यारी को बोल के जल्दी से चैनल का सब्सक्राइबर को 1K कंप्लीट कराइए, यानी कि 170 सब्सक्राइबर और, तभी जाके मैं ओरिजिनल पेपर अपलोड करूँगा। बट मैं अभी जो आपको जो दिखा रहा हूँ इससे आपको 30 मार्क्स सेम टू सेम पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है, व्हेन डिड सी टेक पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी? ठीक है, तो कब हुआ था बाबू? नाइट को हुआ था ना, एट नाइट। फिर आपका 3 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा। ऊपर में आपका पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के इसी से ढूंढ के लिखना है। तो देखिए 3 का ए में हो जाएगा सोहराई पेंटिंग, बी में हो जाएगा आपका डिजाइन्स। ठीक है, 4 नंबर पे ट्रू फॉल्स पूछा है आपका। अनु टेक्स पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर अंकल। ना, अनु तो नहीं थी ना। ठीक है, फॉल्स गलत हो गया। ठीक है, और इसी तरह बी का हो जाएगा आपका फॉल्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आपका मैचिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो एनिमी का क्या होता है? दुश्मन का दोस्त होता है, फ्रेंड होता है डे का नाइट। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड का फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है। बोल रहा है फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो पोएम है कौन चैप्टर से लिया गया है? ना, साइंस चैप्टर से लिया गया है। हु डिफाइंस लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी को कौन डिफाइन किया था? ना, न्यूटन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, आपको इसका सही सही आंसर बनना है। तो 1 में क्या हो जाएगा? डिफेंस, और बी में क्या हो जाएगा? थ्योटेंट्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉलेज का एनी टर्म्स को बताना है तो इग्नोरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
10 में आपका ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ट्रू, तो आपका पहला में हो जाएगा ट्रू और दूसरा में हो जाएगा ट्रू। सेक्शन बी में है आपका, आपको क्या करना है, राइट द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। यू आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिख दिया है, इस तरह आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है। दे विल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ है, पिक पिक आउट द कंजक्शन एंड राइट देम डाउन, ठीक है। हरी अप, ठीक है, अदरवाइज वी मे गेट लेट, ठीक है। तो अदरवाइज जो है ना वो कंजुगेट हो गया, क्या हो गया, कंजक्शन, कंजक्शन हो गया। इसी तरह से बी में भी आपका कंजक्शन को जाए कौन हो जाएगा, इफ हो जाएगा। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको बताना है, मेक वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन। आपको फॉलोइंग नाउन ही करना है, ठीक है। तो पहले में हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा और बी में हो जाएगा फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। पास्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। तो राइट का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म रोड, ठीक है। सीट का शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ है, अरेंज द वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको सेंटेंस को अरेंज करके इसका सही मीनिंग बैठा के आपको एक सेंटेंस बनाना है। उस सब कक्षा 5 के जितने भी बच्चे हैं SC2 का जिनका जिनका एग्ज़ाम 11 मार्च 2026 को है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। 117 सब्सक्राइबर और आपको बढ़ाना है। अगर बढ़ा दिए तो फिर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आज इसको ही अपलोड कर दूंगा। जितना जल्दी अपलोड बढ़ाइएगा उतना जल्दी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए, तो पहला दिया हुआ सेंटेंस, इज ए डे कुड ईट, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग रीअरेंज करके अच्छा से लिखेंगे तो इट इज़ काउडली डे। दूसरा रेनिंग इट इज़ हैवली इज टुडे, तो इसको हम लोग सही तरह से कैसे लिखेंगे, इट इज़ रेनिंग हैवली टुडे। मैंने जो जो ब्लू कलर का लिख दिया वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन आंसर पूछा है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलिए मैंने इसका आंसर को यहाँ लिख दिया है बाबू, देखिए, ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग क्या है, तो देखिए, वी कैन रीड विथ इट्स हेल्प, हम लोग को पढ़ने में मदद करता है। वी कैन टाइप एनीथिंग, हम लोग इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व सम, हम लोग जोड़ने में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम लोग। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, हम लोग जो है इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। वी इंजॉय सॉन्ग, हम लोग इसमें गाना सुन सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्ले गेम्स, हम लोग इसमें गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया बाबू, कि हाउ शुड वी सेलिब्रेट पीस लव एंड हारमोनी, ठीक है। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, हमें शांति प्यार और संदर्भ को कैसे मनाना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट पीस लव एंड हारमोनी विथ गिली, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैंने नहीं दिया, ठीक है। आप लोग सभी बच्चे बुक से ढूंढ के लिख लीजिएगा, व्हाट इज निर्मल हेरिटेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछा है, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन सोरहाई पेंटिंग। सोरहाई पेंटिंग में हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसका आंसर, ठीक है। 19 का देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं क्वेश्चन के साथ, सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर, काउ ड्रंक्स, कोल एंड powdered lips, people was Birom instead to paint brush to draw सोरहाई पेंटिंग्स, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है। देखिए अखबार की विषय वस्तु क्या होती है, तो इट इज़ ए फुल ऑफ न्यूज़ रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड वेदर फोरकास्ट, ठीक है। फिर मैंने बता दिया, और 22 नंबर तो आप लिख लीजिएगा अपनी से, वाट आर नेम ऑफ 5 नेचुरल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक में जो जो उपलब्ध है 5 को आपको लिखना है। कि जैसे हो गया प्राकृतिक में क्या क्या उपलब्ध है, आपका सन हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है,
और ह्यूमन क्या क्या बनाया, जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक चेयर बेंच पेंसिल्स, आर्टिफिशियल थिंग्स हो गया, नेचुरल थिंग्स क्या हो गया, ट्री हो गया आपका, ठीक है, और एयर हो गया। इसी तरह 5 को आपको लिखना है चुन के। तो 22 में फिर आपका क्या पूछा है, नंबर 21 में, राइट एन एप्लीकेशंस ऑफ योर हेड मास्टर ऑफ 6 days लिव विथ विजिट देवघर। ठीक है, देवघर में आपको 5-6 दिन आप गए वहाँ घूमने के लिए, आपको छुट्टी के लिए आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, टू द हेड मास्टर मिडिल स्कूल, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, application for leave. Sir, with due respect, I want to say that I have planned to going to Devghar with my parents of 2 offer। ठीक है, इसी तरह से सभी बच्चे लिख दीजिएगा। अगर सभी बच्चों को इसका पूरा वीडियो चाहिए, ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए, तो सभी बच्चे 200 सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। ठीक है, मैंने सारा क्वेश्चन दिखा दिया आप सभी को। चलिए।